नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मॉरल स्टोरी जिसका शीर्षक है वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का मूल्य या फिर भरोसे की कीमत। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने का प्रयास करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, ए पैट्रिज वाज लिविंग in the hollow of a tree in a forest for a long time। एक तीतर, पैट्रिज का मतलब होता है तीतर, बर्ड है। बहुत पहले एक तीतर वाज लिविंग, रहता था, इन द हॉलो ऑफ ए ट्री, हॉलो का मतलब होता है खोखला, पेड़ के खोखले वाले भाग में एक तीतर रहता था, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। वन डे, एक दिन, इट हैड बिकम स्कार्स, यहाँ पे ऑफ फूड होना चाहिए था। मैंने जब इस स्टोरी को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे फूड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑफ फूड जोड़ दिया है। वन डे इट हैड बिकम स्कार्स ऑफ फूड in that part of the forest and he had to go to some other place in search of food। एक दिन it had become scarce of food, भोजन की कमी हो गई, in that part of the forest, जंगल के उस भाग में, and he had to go some other place, और उस तीतर को अलग दूसरे स्थान जाना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है कोई काम जब कंपल्सन के साथ होता है तो पास्ट के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ ये एक फ्रेज और इसका मतलब होता है कि तलाश में या फिर की खोज में। ही फाउंड ए फील्ड, उसे एक खेत मिला, फील्ड का अर्थ यहाँ पे खेत है। ऑफ राइप, ऑफ का मतलब होता है काके की, राइप का मतलब होता है पका हुआ, राइस का मतलब होता है धान या फिर चावल। एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, उसे एक खेत मिला, धान का खेत, एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी दूरी पर, लंबी दूरी पर। ही स्टेड देयर, वह वहाँ रुका, फॉर मेनी वीक्स, अनेक सप्ताह, एंड डिड नॉट रिटर्न बैक, और वापस नहीं लौटा। सुन, शीघ्र ही बीकेम हेल्दी, वह स्वस्थ हो गया। जो पहले कमज़ोर था वह चावल खा खा के, धान खा खा के स्वस्थ हो गया, एकदम तगड़ा हो गया। बाय ईटिंग राइस ग्रेन, धान के अनाज को खा खा के वह तगड़ा हो गया। मीनवाइल, इस बीच या फिर इस दौरान, ए रैबिट स्टार्टेड लिविंग इन द पैट्रीज नेस्ट, और इस दौरान क्या होता है कि एक खरगोश रहना शुरू कर दिया पैट्रीज के घोंसले में। फाइंडिंग इट एम्प्टी, और उसे जब वह घोंसला जहाँ पैट्रीज तीतर रहता था, जब उसे खाली मिला खरगोश को, तो वहाँ रहना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पैट्रिज रिटर्न, कुछ समय बाद तीतर वापस लौटा, एंड फाउंड, और पाया, द रैबिट इन द नेस्ट, और उसने खरगोश को पाया अपने घोंसले में। तब उसने क्या कहा, देखिए, हु आर यू, कौन हो तुम, वाट आर यू डूइंग इन माई हाउस, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। द पैट्रिज आस्क्ड एंग्रीली, तीतर ने गुस्से में पूछा खरगोश से, रैबिट से। इट इज़ माइन, यह मेरा है, एंड आई हैव बीन लिविंग फॉर हेयर, सॉरी, इट इज़ माइन, यह मेरा है, एंड आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी डेज। तब रैबिट ने क्या कहा कि यह मेरा है और मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ। सेड द रैबिट, ऐसा खरगोश ने कहा। दे स्टार्टेड क्वारलिंग, उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। एट लास्ट, अंत में, दे डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू
सोल्व देयर प्रॉब्लम बाय समवन, कि वे अपनी समस्या का समाधान किसी और से करवाएंगे। तो चलिए इस कहानी में और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ए फॉरेस्ट कैट, एक जंगली बिल्ली, हैड बीन वॉचिंग देम फॉर क्वाइट सम टाइम, एक जंगली बिल्ली उन दोनों को काफी समय से देख रही थी। ही हैड एन आई ऑन देम, और उसने उन दोनों पर अपनी एक आंख खुली रखी थी। वह दिखा रही थी कि मेरा ध्यान कहीं और है, लेकिन बिल्ली का ध्यान उन दोनों पर ही था। एन वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू किल देम, और वह प्रतीक्षा कर रही थी और एक अवसर खोज रही थी टू किल देम, उनको मारने के लिए, दोनों को, बोथ, विथ एन एम टू फुलफिल हिज विश, और अपनी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से, अपने इच्छा को पूरा करने के लक्ष्य के साथ। द कैट वॉलंटियर्ड, वॉलंटियर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, ये जो वॉलंटियर आप देख रहे हैं वॉलंटियर, इसका मतलब होता है स्वेच्छा से अपनी सेवा समर्पित करना, जिसके लिए कोई पैसे चार्ज या फिर बदले में कोई चीज़ चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं स्वयंसेवी कह सकते हैं, अवैतनिक कह सकते हैं, स्वयंसेवक कह सकते हैं, स्वेच्छा से अपनी सेवा को समर्पित करना। तो यहाँ पे उसी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। द कैट वॉलंटियर, उसने अपनी स्वेच्छा से पूछा, हे फोल्क्स, हे मित्रों, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। शैल आई बी ऑफ सम हेल्प हेयर, तब उसने पूछा, क्या मैं यहाँ कुछ मदद करूं। अल्दो, यद्यपि, बोथ द पैट्रिज एंड द रैबिट न्यू द कैट, दोनों तीतर और खरगोश यह जानते थे, द कैट टू बी देयर एनिमी, ये जो बिल्ली है वह उनकी शत्रु है, उनकी दुश्मन है, ये दोनों तीतर और खरगोश जानते थे। इन देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, और वे अपनी दुविधा में, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी के कारण, दे अप्रोच द कैट, और वे बिल्ली के पास चले गए। एज दे नियर्ड द कैट, और जैसे ही वे बिल्ली के नज़दीक पहुँचे, पास हुए, द कैट वॉज रेडी टू पाउंस ऑन देम, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, तो बिल्ली जी थी वह तैयार थी टू पाउंस ऑन देम, उन दोनों पर झपट्टा मारने के लिए। विथ ए ग्रोल, ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना या फिर गुर्राहट, और एक गुर्राहट के साथ द कैट स्टार्टेड टू अटैक द रैबिट एंड द पैट्रिज, तो बिल्ली ने क्या किया, एक गुर्राहट के साथ दोनों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, रैबिट पर भी और तीतर पर भी। बोथ द फ्रेंड्स रैन इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे, टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जीवन को बचाने के लिए। बट ही शार्प पॉज, पॉज का शार्प का मतलब होता है तेज या फिर नुकीले, और पॉज के मतलब होता है पंजे, तो बिल्ली के जो तेज पंजे थे एंड टीथ, और उसके नुकीले जो दांत थे, विल किल बोथ द पैट्रिज एंड द रैबिट, और दो बिल्ली के तेज पंजों और नुकीले दांतों ने उन दोनों को मार दिया। तो इस कहानी में क्या मोरल है, ट्रस्ट नॉट द अनट्रस्टेबल, अविश्वसनीय पर भरोसा ना करें, इस कहानी में यही मोरल है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।